हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 23rd लेक्चर वीडियो है। 22 लेक्चर वीडियो मैं इस सब्जेक्ट पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा बस शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि पिछले जो 22 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। तो स्क्रीन पे आपको ये जो सारे टॉपिक दिख रहे हैं ये मैं पिछले 22 लेक्चर वीडियो में बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ। एंड ये बताना काफी जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि मैं कौन से टॉपिक करा चुकी हूँ, कौन से बाकी हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये सारे ही टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको इस समय दिख रहे हैं ये सारे ही टॉपिक हम पिछले 22 लेक्चर वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम प्राइसिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट या जो कंपनी सर्विस ऑफर करती है उसकी प्राइसिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करके कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस डिसाइड करती है, वो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और मार्क करूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर आर 6 स्टेप्स इन द प्राइसिंग प्रोसेस। कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस की जो प्राइस डिसाइड करती है तो वो ऐसे ही रेंडमली डिसाइड नहीं करती है। देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। कुछ स्टेप है, एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करके कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस डिटरमाइन करती है। तो वो 6 स्टेप कौन से हैं वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्राइस क्या है, प्राइसिंग क्या है, ये जरा समझ लेते हैं। तो देखिए प्राइस क्या है। हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं ना उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। तो प्राइस बेसिकली क्या है, प्राइस वो अमाउंट ऑफ मनी है जो हम पे करते हैं इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स या सर्विसेज। कोई गुड्स या कोई सर्विस जब हम खरीदते हैं तो उसके एक्सचेंज में जो भी अमाउंट हम पे करते हैं ना दैट इज कॉल्ड इट्स प्राइस। इसी को प्राइस कहते हैं। ठीक है, हमने कोई गुड्स खरीदा, कोई सर्विस खरीदी, उसके बदले में उसके एक्सचेंज में जो भी पैसे हम पे करते हैं, जो भी अमाउंट हम पे करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइस। इसको प्राइस कहते हैं। ठीक, एंड प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग वो प्रोसेस है ऑफ फिक्सिंग द प्राइस। प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस। प्राइस को फिक्स करने का जो प्रोसेस है इसको प्राइसिंग कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक बात है, ये जो प्राइस है, अच्छा हमने 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था ना, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। इसमें क्या क्या था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी में से एक P है प्राइस, वही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, और एक बात बता दूं कि पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या था कि जो प्राइस था वो एक बहुत मेजर डिटर्मिनेंट होता था फॉर बायर चॉइस। मतलब मैं कोई सामान खरीदूंगी कि नहीं खरीदूंगी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था प्राइस। ये पहले कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट यही था कि हम कोई सामान खरीदने जाते थे तो प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता था कि मैं वो सामान खरीदूंगी कि नहीं खरीदूंगी। लेकिन आज के टाइम में आपने नोटिस किया होगा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अब चेंज हो चुका है। अब प्राइस ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम कोई सामान खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे ये जो हम डिसीजन लेते हैं इसमें प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन माई बाइंग डिसीजन। मैं कोई सामान खरीदूंगी कि नहीं खरीदूंगी इसको डिटरमाइन करने में ठीक है प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नॉन प्राइस फैक्टर भी हैं जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं वो सामान खरीदूंगी कि नहीं खरीदूंगी। आजकल मतलब ये कहने का मतलब है कि पहले जो कस्टमर था वो बहुत ज्यादा प्राइस कॉन्शियस था पहले। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में प्राइस कॉन्शियस अभी भी है। कस्टमर चाहता है कि जो प्रोडक्ट उसे मिले वो सही प्राइस का होना चाहिए। प्राइस कॉन्शियस अभी भी है, लेकिन अभी प्राइस के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि वो प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। बट प्राइस भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट जो प्राइसिंग का है ना काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कंपनी प्राइस कैसे डिसाइड करती है। कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पेन है वो 5 रुपए की अगर कंपनी बेच रही है तो कैसे डिसाइड करती है कि हम इसे 5 रुपए पे बेचेंगे या इस पेन की कीमत 10 रुपए होगी। तो कंपनी कैसे डिसाइड करती है ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हाउ प्राइसिंग इज डन। प्राइसिंग होती कैसे है, कंपनी कैसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस डिसाइड करती है। तो प्राइसिंग इज डन इन अ वैरायटी ऑफ वे। बहुत सारे तरीके हैं प्राइस डिसाइड करने के, वो सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे।
अगर छोटी कंपनी है, ठीक है, अगर कोई छोटी कंपनी है तो क्या होता है, जनरली उस कंपनी का जो ओनर होता है, जो बॉस होता है, वो डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस। लेकिन अगर बड़ी कंपनी है तो, अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो जनरली प्राइस डिसाइड कौन करता है, जो प्रोडक्ट लाइन मैनेजर होता है, ठीक है, वो जनरली, वो जो डिपार्टमेंट होता है वो जनरली मैनेज करता है, वो डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो जनरली देखता है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। बट एक बात है, प्रोडक्ट की जो प्राइस है ये कौन अल्टीमेटली कौन डिसाइड करता है, ये अल्टीमेटली टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो टॉप मैनेजमेंट है ना, यही जनरली डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, फाइनल डिसीजन यही लेता है। कंपनी का जो प्रोडक्ट लाइन मैनेजर होगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट वगैरह करके वो प्रेजेंट करेगा टॉप मैनेजमेंट को। फाइनल डिसीजन किसका होता है, टॉप मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है, ठीक है, उन सारी बातों को ध्यान में रख करके, प्लस इस प्रोडक्ट लाइन मैनेजर ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, इसके बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट लेता है डिसीजन कि वो जो प्रोडक्ट या सर्विस कंपनी ऑफर करेगी उसकी प्राइस फाइनली क्या होगी, ठीक है। तो ये प्राइसिंग का जो डिसीजन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो कंपनी है वो थॉरो एनालिसिस करती है, किसका, कंज्यूमर प्राइस साइकोलॉजी का, कंज्यूमर प्राइस साइकोलॉजी की भी स्टडी की जाती है, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे डिजाइन किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये जो कंपनी है वो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो करेगी, और प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो करेगी और अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस फिक्स करेगी। तो उसके लिए कस्टमर की साइकोलॉजी की भी स्टडी की जाती है। इवन उसमें बहुत इंटरेस्टिंग 3 मेथड्स हैं, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राइस इसलिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, टॉप मैनेजमेंट लेता है, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, ये जो डिसीजन है ये टॉप मैनेजमेंट लेता है। बस ये होता है बड़ी कंपनियों में जो कैलकुलेशन पार्ट है, जो एनालिसिस पार्ट है, ये सब प्रोडक्ट लाइन मैनेजर होता है, वो करके लाता है, बाकी फाइनल डिसीजन टॉप मैनेजमेंट का ही होता है, ठीक है। अब ये है कि प्राइस कब सेट करनी होती है। देखो, जब भी कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे, तब क्या करना होता है, प्रोडक्ट कोई नया लॉन्च किया जा रहा है तो उसकी प्राइस भी तो फिक्स की जाएगी, ठीक है, तब प्राइस फिक्स की जाती है। या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट है लेकिन अब वो किसी न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है, या किसी न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है, किसी नए ज्योग्राफिकल एरिया में वो प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, तब उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है। जैसे सपोज करिए कोई प्रोडक्ट था पहले ऑफलाइन मिलता था, ठीक है, ऑफलाइन उसके रेट अलग थे, लेकिन अब अगर वो प्रोडक्ट पहली बार ऑनलाइन लॉन्च किया जा रहा है, तो क्या होगा, कंपनी उसकी प्राइस रिवाइज कर सकती है, उसकी प्राइस न्यू प्राइस डिसाइड कर सकती है, ठीक है। क्योंकि कोई प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन बिक रहा है ना, तो इसमें बीच के जो इंटरमीडियरीज हैं उनका रोल खत्म हो गया ना, तो यानी कंपनी अब उस प्रोडक्ट को थोड़ी सस्ते में भी बेच सकती है। तो प्राइस जनरली कब डिसाइड करना होता है, जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो, या कोई प्रोडक्ट न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू, या किसी नए एरिया में कंपनी उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, तो कंपनी को उसकी प्राइस डिसाइड करनी होती है। और कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि अपने प्रोडक्ट या कंपनी अपने सर्विस को किस क्वालिटी रेंज में रखे, किस प्राइस रेंज में रखे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए जो कार है, ठीक है, जो गाड़ियां हैं, कार आपको करोड़ों की भी मिलेगी, और सबसे मिनिमम बोले तो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख की भी गाड़ी मिलेगी। तो सबकी पोजीशन, सबकी क्वालिटी वाइज, सबके प्राइस लेवल अलग अलग है ना। तो ये कंपनी के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को, अलग अलग रेंज है, देखिए रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, ऑडी टाइप गाड़ियां भी हैं, मारुति, मतलब ये लोअर सेगमेंट में भी गाड़ियां हैं, तो हर रेंज की गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को किस जगह पोजीशन कर रही है, ठीक है, क्या वो लग्जरी ब्रांड के लिए जा रही है कि डेली नीड के लिए जा रही है, तो उसके हिसाब से कंपनी को अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी होती है, ठीक है। तो ये जो प्राइसिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये किसी भी प्रोडक्ट का कह लीजिए फ्यूचर डिटरमाइन करता है। अगर प्राइस बहुत हाई सेट कर दी तो भी गड़बड़ है, गड़बड़ है ना। तब क्या होगा, बहुत हाई प्राइस सेट कर दी तो शायद कस्टमर खरीदे ही नहीं प्रोडक्ट, और बहुत लो प्राइस सेट कर दी तो क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके कंपनी प्राइस अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डिसाइड करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ रहे हैं, और अब मैं आपको बताती हूं, देयर आर 6 स्टेप प्रोसीजर जो कंपनी फॉलो करती है टू प्राइस इट्स प्रोडक्ट या सर्विस। अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्राइस करने के लिए, उसकी प्राइस डिसाइड करने के लिए कंपनी 6 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करती है।
तो वो अब हम 6 स्टेप डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, वो 6 स्टेप क्या है? जब कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करती है, प्रोडक्ट या सर्विस की, तो 6 स्टेप हैं जो कंपनी फॉलो करती है, एंड इसी सीक्वेंस में। सबसे पहला, और अब हम एक एक ये जो स्टेप है ना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? सिलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला क्या है? सिलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है? डिटरमाइन द डिमांड। तीसरा क्या है? एस्टिमेटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है? एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर कॉस्ट, प्राइस एंड ऑफर्स। नेक्स्ट क्या है? सिलेक्टिंग द प्राइसिंग मेथड। एंड नेक्स्ट क्या है? सिलेक्टिंग द फाइनल प्राइस। ठीक है, तो ये सिंपल से 6 स्टेप हैं जिसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंपनी जब अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करती है तो ये 6 स्टेप फॉलो करती है। सबसे पहला स्टेप क्या है? कंपनी जो प्राइस करेगी प्रोडक्ट को, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, किस ऑब्जेक्ट, मतलब कंपनी का उद्देश्य क्या है? जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की प्राइस डिसाइड करती है तो कुछ मोटिव होता है, कुछ उद्देश्य होता है जिसके तहत वो प्राइस डिसाइड करती है, तो वो हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है? उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है, वो डिटरमाइन करेंगे। अगला क्या है? कॉस्ट, यानी खर्चा कितना आया है उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो एस्टिमेट किया जाएगा। उसके बाद कंपनी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटर मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे अगर कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कार कौन कौन सी कंपनीज हैं? एक मारुति है, और एक होंडा है, और टाटा है, तो कुछ बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो अगर कोई कंपनी अपनी कार लेके आ रही है तो उसी सेगमेंट की जो बाकी कॉम्पिटिटर्स की जो कार है, उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उनकी प्राइस क्या है, और वो और कौन कौन से ऑफर दे रहे हैं, ये सब एनालाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सिलेक्टिंग द प्राइसिंग मेथड। तो इसमें मैं आपको 6 मेथड बताऊंगी। इन 6 मेथड में ये 6 मेथड कंपनी के पास अवेलेबल हैं। इन 6 मेथड में से कंपनी कोई भी मेथड चूज कर सकती है टू प्राइस इट्स प्रोडक्ट या सर्विस। एंड फाइनली उसके बाद कंपनी, इन सारे स्टेप के बाद फाइनली कंपनी डिसाइड करती है फाइनल प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट या सर्विस की, फाइनल प्राइस डिसाइड करती है। तो ये 6 स्टेप हैं। तो चलिए इनको डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करती है? वो क्या है कि सिलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कंपनी का उद्देश्य क्या है, प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी जो प्राइस फिक्स कर रही है उसके पीछे पर्पस क्या है। तो 5 पर्पस हो सकते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, 5 मेजर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं थ्रू प्राइसिंग। पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? सर्वाइवल। नेक्स्ट क्या हो सकता है? मैक्सिमम मार्केट स्किमिंग। नेक्स्ट क्या हो सकता है? मैक्सिमम करंट प्रॉफिट। अगला क्या हो सकता है? प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। नेक्स्ट क्या हो सकता है? मैक्सिमम मार्केट शेयर। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव ये 5 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जब भी कोई कंपनी अपनी प्राइस डिसाइड करती है, तो ये 5 ऑब्जेक्टिव के तहत करती है। या तो चलिए अब इन ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या हो सकता है? सर्वाइवल। मार्केट में सपोज करिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत इंटेंस कंपटीशन है, सरवाइव करना ही मुश्किल है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को मतलब 10 रुपए पे बेच रही है या किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बेच रही है, बहुत इंटेंस कंपटीशन है, सबके प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्राइस ऑलमोस्ट बराबर है, तो बहुत इंटेंस कंपटीशन है मार्केट में। एंड प्लस कंज्यूमर की जो वांट है, कंज्यूमर का टेस्ट बहुत फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है। अभी पसंद आ रहा है प्रोडक्ट, कुछ समय बाद प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा है कस्टमर को, उसका टेस्ट चेंज हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में ना कंपनी का सर्वाइवल करना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत बार कंपनी जो अपनी प्राइसिंग करती है प्रोडक्ट की, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ना कई बार क्या होता है? सर्वाइवल का, मतलब कंपनी सर्वाइव कर जाए, केवल अपना खर्चा निकाल ले, ये भी होता है कभी कभार ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है प्राइसिंग का? सर्वाइवल। मतलब सर्वाइवल में कि इतना ज्यादा कंपटीशन है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, उस कंट्री की पॉलिसीज ऐसी हैं कि कंपनी सर्वाइव कर जाए, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस उद्देश्य से भी कभी कभार कंपनी प्राइसिंग करती है। बट एक बात है, सर्वाइवल जो है ना शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। थोड़े समय के लिए कंपनी है कि सर्वाइव कर जाए, कंपनी अपने खर्चे निकाल ले, तो थोड़े समय के लिए कंपनी अपनी प्राइस इस हिसाब से डिसाइड कर सकती है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर कंपनी को सर्वाइव करना है, लंबे समय तक चलना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, या फिर नहीं तो फिर कंपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्राइसिंग का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है प्राइसिंग का? कि मैक्सिमम करंट प्रॉफिट। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी कभी कभार अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग करती है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि हमें जो अभी जो प्रॉफिट चल रहा है ना, वो हमें मैक्सिमम करंट प्रॉफिट चाहिए। ठीक है,
कंपनी डिमांड एस्टिमेट करती है कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, हमारा खर्चा कितना आ रहा है बनाने में, ठीक है। एंड फिर उसके बेसिस पे कंपनी डिसाइड करती है उसकी प्राइस। एंड पर्पस क्या होता है कि अभी जो करंट प्रॉफिट है वो हमें मैक्सिमम चाहिए, हमें जो कैश फ्लो हो, ठीक है, जो पैसा आए वो मैक्सिमम चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न हमें इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम चाहिए। इस हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करती है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या हो सकता है प्राइसिंग का, कि मैक्सिमम मार्केट शेयर। मैक्सिमम मार्केट शेयर का क्या मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो मैक्सिमम कस्टमर है वो हमारा ही प्रोडक्ट खरीदे, यानी मार्केट में हमारी हिस्सेदारी मैक्सिमम हो। जैसे एग्जांपल मैंने दिखाया यहाँ पे, जैसे टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनीज है, कौन कौन सी है, जियो है, बड़ी बड़ी कंपनी के नाम बताऊं तो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है और अदर्स में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इनका मार्केट शेयर है, जियो का जैसे ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, जियो का मैक्सिमम मार्केट शेयर है 38% समथिंग है, एयरटेल का 32 पॉइंट समथिंग है, वोडाफोन का 20% समथिंग है, ठीक है। तो यहां पे जो जियो ने अपनी प्राइसिंग की थी उसका पर्पस क्या था, मैक्सिमम मार्केट शेयर। जियो जब लॉन्च हुआ था तब क्या था, फ्री फ्री आपको इंटरनेट मिल रहा था ना, कॉलिंग फैसिलिटी और इंटरनेट फ्री मिल रहा था। तो पर्पस क्या था वहां पे प्राइसिंग का, पर्पस था प्राइसिंग का मैक्सिमम मार्केट शेयर। जब जियो लॉन्च हुआ था वो किस पर्पस से उसकी प्राइसिंग की गई थी, मैक्सिमम मार्केट शेयर, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम हो, मैक्सिमम कस्टमर के पास जियो हो, ये पर्पस था ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है प्राइसिंग का। देखिए मैंने लिखा है, दे बिलीव दैट अ हायर सेल्स वॉल्यूम विल लीड टू लोअर यूनिट कॉस्ट। यानी जब मैक्सिमम मार्केट शेयर के पर्पस से कंपनी प्राइसिंग करती है तब कंपनी का एम होता है कि हायर सेल्स वॉल्यूम, मतलब मैक्सिमम कस्टमर उसके पास होने चाहिए, वॉल्यूम उसी के पास होना चाहिए। इससे क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट जो है कम आएगी एंड लॉन्ग रन में कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। इसीलिए इनिशियली जब कंपनी, अगर इस ऑब्जेक्टिव से कंपनी प्राइसिंग कर रही होती है तो इनिशियली क्या होती है, कंपनी लोएस्ट प्राइस सेट करती है, ठीक है। और ये अज्यूम करती है कि मार्केट क्या है, प्राइस सेंसिटिव है, यानी प्राइस जो कस्टमर है वो प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस क्योंकि बहुत कम है इसलिए कस्टमर आएंगे, अट्रैक्ट होंगे उस प्रोडक्ट की तरफ। तो इसलिए कंपनी लोएस्ट प्राइस इनिशियली सेट करती है। एंड ये जो प्राइसिंग का जो मेथड है ना, इसको कहा जाता है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। खैर इसको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, इनिशियली बहुत लो प्राइस रखी जाती है, फिर धीमे धीमे इसको हाई की जाती है, ठीक है। तो दिस इज मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अगला जो प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मैक्सिमम मार्केट स्किमिंग। मैक्सिमम मार्केट स्किमिंग का मतलब क्या होता है, देखिए स्किमिंग मतलब होता है जैसे जब मलाई से हम मक्खन निकाल रहे होते हैं, बटर निकाल रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, ऊपर की क्रीम निकाल रहे होते हैं ना, ठीक है। तो बस स्किमिंग मतलब यही होता है कि कंपनी जब कोई, सपोज करिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, किसी कंपनी ने कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, ठीक है, और कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है, तो अगर कोई कंपनी ये प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव यूज कर रही है तो उसमें क्या करती है कंपनी, इनिशियली बहुत हाई प्राइस चार्ज करती है, ताकि जो भी मार्केट के जो क्रीम है, जो भी मार्केट में जो टॉप लेवल है, जो पे कर सकता है उस हाई प्राइस पे, वो सब इस प्रोडक्ट के लिए पे करें, ठीक है। तो इनिशियली ये प्रोडक्ट बहुत हाई प्राइस पे आएगा, फिर मार्केट में जो क्रीम लेयर है, जो लोग ज्यादा पे कर सकते हैं, वो सब इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे एट अ हाई प्राइस। फिर उसके बाद क्योंकि फिर तुरंत ही फिर क्या होगा, बाकी कॉम्पिटिटर भी इस प्रोडक्ट को कॉपी कर लेंगे, फिर इसका चीपर वर्जन आ जाएगा, इसकी कॉपीड वर्जन आ जाएगा, ठीक है, जो सस्ते पे आ जाएगा। फिर ये जो कंपनी है ना, ये भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा फिर सस्ता कर देगी। तो ये होता है, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसको मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग कहते हैं, ठीक है। इनिशियली बहुत हाई प्राइस पे प्रोडक्ट को लॉन्च करना एंड स्लोली उसकी प्राइस को कम कर देना, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम मार्केट स्किमिंग, यानी मार्केट की जो क्रीम है ना, उनसे मतलब उनके लिए पहले प्रोडक्ट लॉन्च करना एट अ हाई प्राइस। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है सोनी। सोनी ने जब HD टीवी लॉन्च की थी, हाई डेफिनेशन टीवी लॉन्च की थी, तो इनिशियली ये बहुत हाई प्राइस पे लॉन्च किया गया था, फिर बाकी कंपनियों ने भी ये प्रोडक्ट को कॉपी कर लिया एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सोनी ने भी इसकी जो प्राइस थी रिड्यूस कर दी, क्योंकि बाकी कंपनी इसे कम प्राइस पे लाई थी। बट तब तक सोनी ने मार्केट का जो क्रीम लेयर है वहां से प्रॉफिट काफी अर्न कर लिया था, ठीक है। तो इसको कहते हैं मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग, ये एक न्यू मेथड है प्राइसिंग का, ठीक है। तो ये चौथा हो गया ऑब्जेक्टिव। पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप।
प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप मतलब कंपनी का ये भी एम हो सकता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी लीडर बनना है मार्केट में। कंपनी जब अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करती है तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि कंपनी क्या बनना चाहती है, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडर बनना चाहती है मार्केट में। यानी वो अफोर्डेबल लेवल, एग्जाम्पल हो सकता है कि अफोर्डेबल लग्जरी ऑफर करना चाहती है, ऐसी लग्जरी जो हर कोई अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्राइसिंग जब कंपनी करती है तो, एक ऑब्जेक्टिव आपने नोटिस किया होगा, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ वगैरह हैं, या जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उनकी प्राइसिंग देखी है, उनकी प्राइसिंग बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि उनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना, मार्केट शेयर, ये सब इनका पर्पस नहीं होता है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सोसाइटी का वेलफेयर। ठीक है, तो वो इस हिसाब से प्राइसिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की। या एक और एग्जांपल है, जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, या जो यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वो उनकी प्राइसिंग देखिए, उनकी प्राइसिंग बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें केवल अपना क्या चाहिए, उन्हें केवल पार्शली कॉस्ट रिकवर करनी है। ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, इनको रन करने में कुछ खर्चा आता है ना, तो इनको केवल अपनी पार्शियल कॉस्ट रिकवरी करनी है। जो खर्चा आ रहा है वो थोड़ा सा पार्शियल रिकवर करना है। क्यों? क्योंकि इनको बाकी डोनेशन वगैरह गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से ग्रांट वगैरह मिल रही है, जहां से इनका खर्चा कवर हो जा रहा है। ठीक है, तो इनका प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव अलग है। ठीक, तो ये 6 थे प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, समझ में आ गया? तो ये सबसे पहला स्टेप होता है जब भी कोई कंपनी सेट करती है प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट या सर्विस, तो इसमें सबसे पहला स्टेप यही होता है कि प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं प्राइसिंग के, एक और होगा छठा, अदर ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ठीक, तो ये पहला स्टेप था, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टेप की बात करते हैं। पहले स्टेप में कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। अब दूसरे स्टेप में कंपनी क्या डिटरमाइन करती है? डिमांड। डिमांड क्या है हमारे प्रोडक्ट की? मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसको अब मुझे लॉन्च करना है, प्राइस डिसाइड करनी है, तो अब मैं ये डिसाइड करूंगी ना प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। डिमांड मतलब समझ रहे हैं? डिमांड मतलब होता है मांग। वैसे इकोनॉमिक्स में डिमांड, मैंने डिमांड थ्योरी ये सब डिटेल में पढ़ाया है, वहां पे मैंने आपको बताया था डिमांड होती क्या है। डिमांड इज द डिजायर टू बाय अ कॉमोडिटी, यानी किसी कॉमोडिटी को बाय करने की जो डिजायर है, जो इच्छा है। बट इसमें दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट इट शुड बी बैक्ड बाय द एबिलिटी, या कह लीजिए इट शुड बी बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर एंड द विलिंगलीनेस टू पे। यानी डिमांड केवल डिजायर नहीं होती है। देखिए मेरी इच्छा तो BMW खरीदने की है, ऑडी खरीदने की है, लेकिन इट शुड बी बैक्ड बाय द एबिलिटी। मेरी एबिलिटी भी होनी चाहिए, मेरा परचेजिंग पावर भी होना चाहिए, मेरी विलिंगलीनेस भी होनी चाहिए, मेरी इच्छा भी होनी चाहिए टू बाय। दैट इज कॉल्ड डिमांड। डिजायर सब में होती है, सबको बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा घर सबको पसंद है, वो फोन, आईफोन सबको पसंद है, लेकिन एबिलिटी होनी चाहिए प्लस विलिंगलीनेस होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए खर्च करने की। ठीक है, अगर ये दोनों चीज होती है देन वी कॉल इट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तब हम कहते हैं कि प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। ठीक, पैसे तो है लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, ठीक, तो यानी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। और या इच्छा तो है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, ठीक है, तो वो भी डिमांड नहीं होगी। डिमांड तब होगी जब परचेजिंग पावर भी होगी, विलिंगलीनेस होगी अलोंग विद डिजायर। दिस इज कॉल्ड डिमांड। ठीक, अब आपने नोटिस किया होगा डिफरेंट प्राइस पे डिमांड अलग होती है प्रोडक्ट की। अलग अलग प्राइस की बात करें, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पेन है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, अलग अलग प्राइस लेवल पे इस प्रोडक्ट की डिमांड अलग अलग होगी ना। ठीक है, तो यहीं से बनता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व भी मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ इकोनॉमिक्स में। डिमांड कर्व क्या होता है? ये एक ग्राफ है जो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स या सर्विसेज है, प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, उसी से बनता है डिमांड कर्व। ये ऐसा कुछ डिमांड मैंने यहाँ पे बनाया है, ये देखिए दिस इज डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस पे शो किया है प्राइस। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। जैसे जैसे प्राइस घटती जाती है, ये प्राइस घटती जाती है, डिमांड क्या है? बढ़ती जाती है। ये तो होता है ना नॉर्मली, प्राइस घटती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है। तो बेसिकली डिमांड कर्व क्या है? एक ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दिस इज डिमांड कर्व। ठीक, और आपने नोटिस किया होगा कि डिमांड एंड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो डिमांड होती है किसी भी प्रोडक्ट की और उसकी जो प्राइस है ये इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब जैसे जैसे प्राइस घटती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगी। लेकिन जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं,
प्रेस्टिजियस गुड्स जो होते हैं ना, जो कह लीजिए जो शौक के लिए प्रेस्टिजियस वाले गुड्स होते हैं, जैसे परफ्यूम हुआ या एंटीक आइटम हुए, ये सब क्या है, यहाँ पे डिमांड एंड प्राइस आर डायरेक्टली रिलेटेड, वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। इनका ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, इनका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगी। जो महंगे परफ्यूम्स होते हैं उनकी डिमांड भी तो बहुत ज्यादा है, जो एंटीक आइटम है बहुत महंगे हैं लेकिन डिमांड भी तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो प्रेस्टिजियस गुड्स के लिए अलग होता है, बाकी नॉर्मली क्या होता है, डिमांड एंड प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, तो ये होता है डिमांड कर्व। तो दूसरे स्टेप में क्या कंपनी करती है, डिमांड को डिटरमाइन करती है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उसकी मार्केट में डिमांड क्या है। उसके लिए कंपनी ये डिमांड कर्व भी बनाती है। एंड उसके अलावा कंपनी के पास ये 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू कंपनी एस्टिमेट कर सकती है डिमांड कर्व। जिसमें सबसे पहला मेथड क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पास्ट प्राइस, यानी पहले प्राइस क्या रह चुकी है प्रोडक्ट की, कितने क्वांटिटी सोल्ड हुए थे। ठीक है, वहां से कंपनी रिलेशनशिप फाइंड आउट करती है एंड वहां से डिमांड कर्व बनाती है। या दूसरा तरीका कंपनी क्या यूज कर सकती है, प्राइस एक्सपेरिमेंट कंपनी कंडक्ट कर सकती है। इसमें कंपनी क्या करेगी, वेरी करेगी प्राइस, अपने प्रोडक्ट की प्राइस वेरी करेगी। ठीक है, और डिस्काउंट स्टोर जो होते हैं ना, उनमें प्रोडक्ट की प्राइस को कम किया ज्यादा किया, तो फिर कंपनी ऑब्जर्व करती है कि किस प्राइस पे कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कर सकती है। तीसरा कंपनी सर्वे कर सकती है, लोगों से बात कर सकती है, उनसे पूछ सकती है कि हाउ मेनी यूनिट्स कंज्यूमर वुड बाय, यानी कंज्यूमर कितने यूनिट खरीदेंगे एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अगर हमने ये प्राइस प्रपोज की तो फिर कस्टमर कितने प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इसके बेसिस पे कंपनी क्या कर सकती है, डिमांड कर्व बिल्ड कर सकती है। ठीक, तो ये है सेकेंड स्टेप, डिटरमाइनिंग डिमांड, डिमांड फाइंड आउट करना। तो दूसरा स्टेप होता है प्राइस डिसाइड करने में, डिमांड कंपनी डिटरमाइन करती है। तीसरा स्टेप कंपनी क्या फॉलो करती है जब प्राइस डिसाइड करती है, वो है एस्टिमेटिंग कॉस्ट। अब कंपनी कॉस्ट डिटरमाइन करती है, कॉस्ट को एस्टिमेट करती है। कॉस्ट मतलब क्या आता है, कॉस्ट मतलब क्या होता है, खर्चा। किसी प्रोडक्ट को बनाने में कुछ खर्चा आता है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पेन है वो शायद 1 रुपए की बन रही होगी। कोई पेन है, ये पेन का सोचिए कैसा डायग्राम बनाई हूं, ये पेन है। ठीक है, कोई पेन है शायद वो 50 पैसे या 1 रुपए में बन रही होगी, तब जाके वो 3 रुपए में मार्केट में बिक रही है। ठीक है, ऐसा है ना। तो वही कॉस्ट डिटरमाइन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक सेपरेट सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं बीबीए बीकॉम में, नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पेपर पढ़ते हैं ना। कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉस्ट मतलब कीमत, मतलब खर्चा, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, ये बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि कॉस्ट के ही बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती है। कोई पेन है 50 रुपए में बन रही है, तब जाके वो मार्केट में 3 रुपए पे बिकती है। तो कंपनी ये 3 रुपए कैसे डिसाइड करेगी, जब उसको कॉस्ट पता होगी कि हमें खर्चा आया है 50 पैसा बनाने में से। तो बेसिकली कॉस्ट जो होता है ना, ये देखिए ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो डिमांड होता है, दिस सेट द सीलिंग ऑफ द प्राइस। कंपनी को प्राइस डिसाइड करनी है। ठीक है, अब कंपनी मैक्सिमम प्राइस कितनी रख सकती है, मैक्सिमम प्राइस रख सकती है जितनी मार्केट में डिमांड है ना, उसके बेसिस पे कंपनी मैक्सिमम प्राइस रख सकती है। और लोएस्ट प्राइस कितनी रख सकती है, लोएस्ट प्राइस कंपनी रख सकती है जो इसको कीमत आई है, कॉस्ट जितनी इनकर हुई है इस प्रोडक्ट को बनाने में। कंपनी कभी भी कॉस्ट से कम प्राइस नहीं रखेगी। सपोज करिए इस पेन को बनाने में 1 रुपए का खर्चा आया है, तो कंपनी इस प्रोडक्ट को 1 रुपए से ऊपर ही बेचेगी, उससे नीचे नहीं बेचेगी। अगर बहुत खराब कंडीशन आ गई तो कंपनी 1 रुपए की पेन को 1 रुपए में बेचेगी, लेकिन 1 रुपए से कम नहीं बेचेगी। ठीक है, तो प्राइस हमेशा जो है ना इन दोनों के बीच में होती है। सीलिंग मतलब समझ रहे हैं ना, सीलिंग मतलब छत, फ्लोर मतलब जमीन, यानी प्राइस हमेशा जो है डिमांड और कॉस्ट के बीच में ही होती है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने लिखा है, डिमांड सेट द सीलिंग ऑन द प्राइस ऑफ द कंपनी कैन चार्ज फॉर इट्स प्रोडक्ट। जो डिमांड है ये क्या सेट करता है, सीलिंग ऑफ द प्राइस ऑफ द कंपनी कैन चार्ज, यानी कंपनी जो प्राइस चार्ज कर सकती है उसकी सीलिंग, उसकी छत डिसाइड करती है। एंड जो कॉस्ट होता है उसका फ्लोर डिसाइड करता है, मतलब लोएस्ट क्या हो सकता है, फ्लोर ये डिसाइड करता है। देखिए कंपनी वो प्राइस चार्ज करती है प्रोडक्ट की जो कंपनी के लिए सूटेबल हो, क्योंकि कंपनी को देखिए अपना जो भी प्रोडक्शन का खर्चा है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, जो भी सेलिंग का खर्चा है, वो सब कंपनी को निकालना है ना। कंपनी वेलफेयर के लिए तो काम नहीं कर रही है, कंपनी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना। कंपनी को अपना प्रोडक्शन का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग का खर्चा भी तो वहीं से निकालना है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है। तो इसलिए कंपनी को कॉस्ट के ऊपर ही प्राइस सेट करनी है।
ठीक है। अब ये जो कॉस्ट होती है मेनली दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी आप 10 यूनिट का प्रोडक्शन करें, 20 यूनिट का करें, 30 यूनिट का करें, 40 यूनिट का करें, कुछ खर्चे हैं जो फिक्स रहते हैं। जैसे आपका फैक्ट्री का जो रेंट है वो उतना ही आएगा, चाहे 10 यूनिट का प्रोडक्शन करो चाहे 20 का करो। फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का हुआ, इंटरेस्ट, अगर लोन वगैरह आपने लिया है तो इंटरेस्ट का खर्चा, जो आप सैलरी दे रहे हैं, ये सब खर्चे उतने ही आएंगे जितने आप 10 यूनिट और 20 यूनिट और 30 यूनिट पे उतने ही आएंगे, वेरी नहीं करेंगे। जबकि कुछ खर्चे होते हैं विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाते जाएंगे ये खर्चे बढ़ते जाते हैं। जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना, कच्चा माल उतना ही चाहिए होगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ये तीसरा स्टेप यही है, एस्टिमेटिंग कॉस्ट। चौथा स्टेप, 6 स्टेप पढ़ने हैं, चौथा स्टेप क्या है? अब कंपनी ने क्या क्या कर लिया? कंपनी ने पहले स्टेप में ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। दूसरे स्टेप में कंपनी ने डिमांड डिटरमाइन कर ली कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। तीसरे स्टेप में कंपनी ने कॉस्ट डिटरमाइन कर ली कि हमें प्रोडक्ट बनाने में खर्चा कितना आ रहा है। अब चौथे स्टेप में कंपनी एनालाइज करेगी अपने प्रोडक्ट को, कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट है सिमिलर कैटेगरी का, कॉम्पिटिटर कितने पे बेच रहा है, ठीक है, कॉम्पिटिटर की प्राइस क्या है, कॉम्पिटिटर की कॉस्ट क्या है, कॉम्पिटिटर और क्या क्या ऑफर कर रहा है, इससे अपने प्रोडक्ट को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो यहां से फिर फर्म डिसाइड करती है कि क्या वो कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रोडक्ट पे, कॉम्पिटिटर जितने पे बेच रहा है उससे ज्यादा पे हम बेचेंगे, या सेम उसी लेवल पे बेचेंगे, या उस प्राइस से कम पे बेचेंगे। तो बेसिकली कॉम्पिटिटर से अब हम कंपेयर करेंगे, ये है चौथा स्टेप। जैसे बात करें टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है और बाकी कंपनीज है। तो जब जियो लॉन्च होगा तो इसने बाकी कंपनियों से भी कंपेयर किया होगा कि इनके कौन कौन से प्रोडक्ट है मार्केट में, इनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ये कितने प्राइस पे कौन कौन से प्लान ऑफर कर रहे हैं, प्लस इनके और अदर ऑफर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑफर इनके चल रहे हैं, तो कंपेयर किया होगा। ठीक है, तो ये है स्टेप 4। आ जाते हैं अब स्टेप 5 पे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अक्टूबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बात और है कि ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैं अपने चैनल पे कौन कौन से सब्जेक्ट करा चुकी हूँ। ठीक है, और एक बात और है कि ये अभी तक है, अक्टूबर 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, 2025-26 में देख रहे हैं, तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। अभी तक मैं 24 सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों चैनल, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मेरे से 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं वीडियो कॉल पे, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे ही मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 5वें स्टेप की। 5वां स्टेप क्या है? तो देखिए, अभी तक जो 4 स्टेप थे उसमें हमने क्या किया, हमने 3 C's जो है ना उन्हें कंसीडर कर लिया है। 3 C's बेसिकली क्या है? 3 C's मतलब कस्टमर का डिमांड शेड्यूल, यानी कस्टमर जो है वो कितना हमारे प्रोडक्ट के लिए डिमांड कर रहा है वो एनालाइज कर लिया, हमने कॉस्ट को एनालाइज कर लिया, हमने कॉम्पिटिटर की प्राइस को एनालाइज कर लिया। यही तो किया है हमने पिछले 3 स्टेप में। हमने कस्टमर की डिमांड शेड्यूल देख लिया, कॉस्ट फंक्शन एनालाइज कर लिया, कॉम्पिटिटर की प्राइस देख ली। अब कंपनी रेडी है अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करने के लिए। 5वें स्टेप में अब कंपनी रेडी है आफ्टर कंसीडरिंग द 3 C's, तीनों C's को एनालाइज करने के बाद अब कंपनी रेडी है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करने के लिए। अब प्रोडक्ट की प्राइस कैसे सेट की जाएगी, तो उसके लिए मैं बता दूं, देयर आर 6 मेथड्स, 6 मेथड हैं जो जिनकी हेल्प से कंपनी क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करती है। और ये 6 मेथड ये लिखे हुए हैं, और इन 6 मेथड पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये मेथड यहाँ पे अगर मैं डिटेल में बताऊंगी तो ये लेक्चर और लेंथी हो जाएगा, और आप जो 6 स्टेप थे ना प्राइस के, उसमें फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 6 मेथड्स है ना प्राइस सेट करने के, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, और जहां पे हम केवल इन 6 मेथड्स के बारे में बात करेंगे।
ये 6 मेथड्स कौन से हैं? एक है मार्कअप प्राइसिंग मेथड। एक बार वीडियो क्लियर स्क्रीन क्लियर करती हूँ। पहला मेथड है मार्कअप प्राइसिंग मेथड। अगला क्या है? टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। अगला क्या है? परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। नेक्स्ट इज वैल्यू प्राइसिंग। अगला इज गोइंग रेट प्राइसिंग। नेक्स्ट इज ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। तो ये 6 मेथड्स हैं प्राइसिंग के, जिसको हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहां तक ये समझ लीजिए कि अब कंपनी के सामने ये 6 मेथड है, इन 6 मेथड में से किसी को भी यूज करके कंपनी प्रोडक्ट की प्राइस सेट करती है। ठीक है, एंड फिर फाइनली कंपनी छठे स्टेप में अपनी जो फाइनल प्राइस है वो सिलेक्ट करती है। तो विद द हेल्प ऑफ प्राइसिंग मेथड, इससे पहले जो 6 मेथड पढ़े, उन प्राइसिंग मेथड की मदद से अब कंपनी सिलेक्ट करेगी फाइनल प्राइस। ठीक है, एंड जब कंपनी फाइनल प्राइस सिलेक्ट करेगी तो कंपनी को कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे एडिशनल फैक्टर मतलब इस प्राइस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी की मार्केटिंग एक्टिविटी पे, इस कंपनी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी पे, और ये जो प्राइसिंग है इसके गेन क्या है, मतलब इसके फायदे क्या है, इसमें रिस्क क्या है, ये सब कंसीडर करेगी। प्लस इस प्राइसिंग का दूसरी पार्टी, दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब कंपनी कंसीडर करेगी। और फिर कंसीडर करने के बाद कंपनी फाइनल प्राइस डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये है सिंपल से 6 स्टेप इन सेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? 6 स्टेप ये थे, 6 स्टेप। 6 स्टेप ये थे। 6 स्टेप कौन कौन से थे? सबसे पहले स्टेप में कंपनी अपनी प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करती है। हमने कितने ऑब्जेक्टिव पढ़े? हमने 6 ऑब्जेक्टिव पढ़े। ठीक, वो पढ़ा था ना, सर्वाइवल, मैक्सिमम मार्केट शेयर, मैक्सिमम करेंट प्रॉफिट। ठीक है, वो पढ़ा था ना, तो वही है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करती है। दूसरे स्टेप में कंपनी क्या करती है? दूसरे स्टेप में डिमांड डिटरमाइन करती है। ठीक, तीसरे स्टेप में कॉस्ट डिटरमाइन करती है। चौथे स्टेप में कंपनी एनालाइज करती है कॉम्पिटिटर का कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है, ऑफर क्या है, वो एनालाइज करती है। पांचवें स्टेप में कंपनी प्राइसिंग के मेथड सिलेक्ट करती है। 6 प्राइसिंग के मेथड अवेलेबल है, वो डिटरमाइन करती है। एंड नेक्स्ट स्टेप में कंपनी फाइनल प्राइस डिटरमाइन करती है। तो ये सिंपल से 6 स्टेप हैं प्राइस सेट करने में, कंपनी जो फॉलो करती है। ठीक है, एंड इसमें ये जो है ना 5वां स्टेप प्राइसिंग के मेथड, ये अब मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। ये अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे 6 प्राइसिंग मेथड्स। ये जो प्राइसिंग मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जाता है, प्लस बहुत डिटेल में लिखना है तो आप इसी में इंक्लूड करेगा इन 6 मेथड की, जो अभी मैं अगले लेक्चर में डिटेलिंग बताऊंगी। ठीक है, तो ये 6 प्राइसिंग के जो मेथड्स हैं ये अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत की है मैंने, स्लाइड्स बनाई है, इतने देर तक ये लेक्चर आधे घंटे का पढ़ाया है। तो प्लीज हमें मोटिवेट करते रहा करिए और वीडियो को लाइक करते रहा करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।